बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेटेड मीन। लास्ट लेक्चर में हम सिंपल अरिथमेटिक मीन डिस्कस कर चुके हैं, उसका फार्मूला समझा था और आज हम करेंगे वेटेड मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन और वेटेड मीन में क्या फ़र्क है, यानी दोनों ही एवरेज फाइंड करने के मेथड हैं, मगर जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है उसमें इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है तमाम वैल्यूज़ को। ये कुछ डेफिनेशन है जो हम डिस्कस करेंगे। पहले वेट को देखते हैं। और रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम, यानी वेट क्या है, किसी भी आइटम को एक इम्पोर्टेंस दे देना। वेटेड अरिथमेटिक मीन, if we have different values like x1, x2, x3 so on with their respective weights क्या है, w1, w2, w3, then their weighted mean is defined as x bar साथ w, यानी वेटेड मीन का फार्मूला क्या होगा, समीशन wx डिवाइडेड बाय समीशन w। अब जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है उसमें आपको पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है, W की जगह फ्रीक्वेंसी F लिखा होता है, जबकि जो वेटेड मीन होगा यहाँ पे वेट असाइन किए जाते हैं। जब फ्रीक्वेंसी दी जाती है तो उसका मतलब है कि जो भी आइटम्स हैं उन सब को इक्वली जो है वो ट्रीट किया गया है, यानी कोई एक ऐसी आइटम नहीं है जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हो और दूसरे को कम दी गई हो, मगर वेटेड मीन में सबकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट होगी। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक फैक्ट्री में 10 वर्कर काम कर रहे हैं और उनकी वेजेस जो है वो आपने जो है वो असाइन करनी है, और आप क्या करते हो, आप उन सब को इक्वली जो है ना वो वेजेस जो है वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उन सब के स्केल डिफरेंट हो सकते हैं। ज़ाहिर है, एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें एक मैनेजर होगा, कोई 5-6 क्लर्क होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा पीएन होगा, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ जो पोस्ट हैं उस पर वो काम कर रहे होंगे। इसलिए उनकी जो इनकम लेवल है, इसके अलावा जो उनके स्केल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जब हम उनको वो वेट असाइन कर देते हैं तो उससे हम वेटेड मीन का नाम देते हैं, यानी उन्हें हम इक्वली जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि अनइक्वल जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही हो। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड वेटेड मीन। सिंपल अरिथमेटिक गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ईच आइटम, यानी जो सिंपल अरिथमेटिक मीन है उसमें जो भी डाटा गिवन होता है उसमें सिंपल जो इक्वल इम्पोर्टेंस है वो हर आइटम को दी जाती है, जबकि जो वेटेड मीन है इसमें ऑल आइटम्स हैव अनइक्वल इम्पोर्टेंस वेट्स, यानी जो वेट्स असाइन किए जाते हैं ये डिफरेंस होते हैं, यानी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब देखें, इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये x हमें दिया गया है, यानी हमारे पास डाटा गिवन है x का, और इसके वेट असाइन करते हैं हम। अगर यहाँ पे देखें 2 है, फिर है 28, 35, 2, 6, 12, 4 एंड 3, ये इसको वेट असाइन हमने कर दिए हैं। सबसे पहले हम सिंपल अरिथमेटिक मीन को फाइंड करते हैं। उसका फार्मूला क्या था, समीशन x/n, यानी हमारे पास समीशन x क्या है, 376, और n क्या है हमारे पास 8, n इज इक्वल टू 8। 376 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास 47 x बार आ जाएगा, यानी सिंपल जो मीन है वो फाइंड आउट हो गया है। अब हमने इनको वेट असाइन किए हैं डिफरेंट। अब देखें 32, यानी ये जो थर्ड लेवल है इसका क्या वेटेज, इसकी आपने क्या वेटेज दी है 35, इसकी 28 है, इसकी 2 है, इसकी 3,
यानी सब की जो वेटेज है वो क्या है, डिफरेंट। यानी वेटेड मीन में जितनी भी आइटम्स हैं इनको अनइक्वल इम्पोर्टेंस या जो इक्वल वेट्स है वो गिवन होते हैं। इसका फार्मूला जैसे ये ऊपर हमने फार्मूला डिस्कस किया है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, x बार यानी एवरेज वेटेड मीन, या फिर वेटेड मीन ही आप इसको सिंपल जो है वो बोल सकते हैं, समीशन x w समीशन w। आप देखें x हमारे पास ये गिवन है, वेट्स भी गिवन है। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो ये वेट्स दिए गए हैं इनका हमने सम लेके फार्मूले में पुट कर देना है। अब x और w को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 700, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1120 वैल्यू आ रही है। फिर है 96, 300, 12 और 55 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आ जाएगा हमारे पास। 288 है और 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा हमारे पास। समीशन W की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 92। इनका सम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 3432। इन वैल्यूज़ को हम फार्मूले में पुट कर देंगे। इसका फार्मूला बहुत ही इजी है, सिंपल। ये जहाँ पे पीछे फ्रीक्वेंसी दी होती है, इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हो, इसकी जगह आपने W लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती, यहाँ पे वेट्स गिवन होते हैं और वेट्स को आपने आइटम के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है और हमारे पास जो है वो वेटेड मीन फाइंड आउट हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 37.3। बहुत इजी फार्मूला इसका। जस्ट आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह आपने वेट जो है वो लिखना होता है, यहाँ पे W आ जाएगा फार्मूले में। दूसरा जो फ्रीक्वेंसी दी जाती है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे रिपीट की जा रही हैं वैल्यूज़, यानी उनको जो है वो इक्वली कह लें आपके उसमें जितना भी है इंपॉर्टेंस दी गई होती है डाटा को। मगर जब हमने वेटेड मीन फाइंड आउट करना है तो इसमें हमेशा अनइक्वल जो इम्पोर्टेंस है वो गिवन होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।